ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे कि हनुमान चालीसा का सनातन धर्म के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। और अभी लोगों की इच्छा ये है कि चूँकि वो चर्चा खास तौर से हनुमान चालीसा की शुरुआती 4 पंक्तियों श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिर्फ इन्हीं 4 पंक्तियों को सनातन के संदर्भ में हम लोग अभी तक देख सके हैं। तो पूरे हनुमान चालीसा को सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में जरा देखा जाए और समझा जाए कि किस हद तक ये सनातन धर्म की मूलभूत मान्यताओं को मजबूत करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। और पवन पुत्र हनुमान की चर्चा है, इसलिए एक छोटी सी स्तुति उनकी कर लेंगे। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सो फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा आद्यंत सनातन धर्म से ओतप्रोत है, सनातन धर्म को सशक्त करता है, उसको व्याख्यायित करता है और उसको पुरस्सर भी करता है। शुरू की 4 पंक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो देखिए, ज्ञान गुण सागर तो हम बता ही चुके हैं कि चूँकि मूल प्राणस्पंद है, ये हनुमत तत्व जो है वो कॉस्मिक प्राण है, महाप्राण है। तो जब प्राणस्पंद होता है चेतना के अंदर, तभी चेतना भी जो है वो चेतनवत व्यवहार करती है। जब तक उसमें प्राणस्पंद नहीं होगा तब तक वो चेतन होते हुए भी अक्रिय रहेगी। वो क्रियाशीलता उसके अंदर कब आती है? जब उसके अंदर प्राणस्पंद होता है। तो ये हनुमत तत्व का कमाल है। तो
तो जो साक्षात प्राणस्पंद ही है, तो वो बुद्धि विवेक का तो आगर होगा ही। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। कपीस बहुत ही ध्यान देने की बात है। तुलसीदास जी ने एक एक शब्द जो कहा है वो यूं ही नहीं कह दिया है, कपीस कहा। कपियों के सम्राट है वो। कपि माने क्या होता है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कपि के बारे में कहा ना, कपि चंचल। हनुमान जी ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है, कपि चंचल सबई विधिहीना। चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं था। स्पंद तो तभी ना होगा जब चलायमान रहेगा। स्पंद का मतलब ही चलता, चलता ही स्पंदता है। तो कपि भी चंचल होता है। कपि चंचल क्यों होता है? प्राण के अतिरेक के कारण उसकी चंचलता होती है। लेकिन वो कपि कपीश कब बनता है? जब वो इस चंचलता को नियंत्रित कर लेता है और ये चंचलता जन्य जो समस्त प्राण शक्ति है उसको एक विशिष्ट दिशा में, इष्ट की प्राप्ति की दिशा में जब उसको उसका विनियोग करता है, प्रयोग करता है, तब वो कपि से कपीश हो जाता है। अन्यथा तो कपि रहता है इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे। इस पूरी शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और 72,000 नाड़ियों में वो इधर उधर अपना भटकता रहेगा। लेकिन जब वही जो है प्राण वो 72,000 नाड़ियों में से सिमट करके सुषुम्ना मार्ग में अनुप्रविष्ट होता है, तब वो हनुमान होता है। और उस समय जो है इस शरीर के अंतर्गत एक मूलाधार है और एक सहस्रार है। मूलाधार नीचे है, सहस्रार ऊपर है। मूलाधार इस संसार का मूल आधार है, माने टाइम, स्पेस एंड इट्स कंटेंट, ये सारे को यही मैनेज करता है। अगर ये मूलाधार न रहे तो संसार की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। तो मूलाधार संसार है और सहस्रार जो है वो परमार्थ है। तो इस जीव की यात्रा जो है परमार्थ से संसार को होती है ना? और सुषुम्ना मार्ग जो है इन्हीं दोनों के बीच का राजमार्ग है। जीवात्मा जो संसार में आके जकड़ गई है, लंका में आकर के वैदेही जब जकड़ जाती हैं, तो उनकी खोज खबर लेने के लिए भगवान श्री राम हनुमान जी को लगाते हैं। और हनुमान जी के अंदर ही वो सामर्थ्य है, चूँकि वो प्राणों के ऊपर उनका अपना नियंत्रण है, तो 72,000 नाड़ियों में न भटक करके वो सीधे सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं और लंका रूपी मूलाधार में, जहाँ षड्रिपु ही जो है वो रावणादि राक्षस वंशावली है, तो उनसे घिर के उनसे त्रस्त हो रही है। तो उस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए वो उसका पता लगाते हैं, फिर रामचंद्र जी को जाके बताते हैं। और इस प्रकार से फिर भगवान राम, श्री भगवान राम वो समुद्र को पार करके, माने जो भी बीच में चक्र हैं, षटचक्रों का लंघन करते हुए वो मूलाधार में पहुंचते हैं और वहाँ से जीवात्मा का उद्धार करके उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। तो इसमें सहायक कौन बनता है? प्राणों की क्रिया ही जो है वो सहायक बनती है। प्राण के सहाय से ही जो है वो आपको जीवात्मा का पता लगेगा कि कहाँ पे स्थित है, और फिर प्राणों की रस्सी के सहारे ही वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते 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 सहस्रार तक पहुँचता है। तो कपि और कपीस, तो हनुमान चालीसा के माध्यम से कहने का मतलब यह, हम थोड़ा सा दार्शनिक विवरण में चले गए थे, इतना दार्शनिक होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में मैं कहना ये चाह रहा था कि गूढ़तम जो सनातन के सिद्धांत हैं उनको एक एक शब्दों में, एक एक छोटी छोटी पंक्तियों में हनुमान चालीसा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन जन के हाथ में एक मजबूत अस्त्र के रूप में जो है पकड़ा दिया, ताकि इसके माध्यम से अपना कल्याण कर लो।
जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा। ये रामदूत का मतलब क्या है? चेतना के ही अंदर तो स्पंद होगा, और तो किसी चीज में स्पंद हो नहीं सकता। जो चैतन्य है वही स्पंदित होगा। तो और ये स्पंदन बाहर की तरफ फैलता है, तो बाहर की तरफ फैलता है तो इसलिए रामदूत है। लेकिन स्वयं में जो है वो एकादश रुद्र भी है। रुद्र का ही एक अंश जो है वो प्राण शक्ति के रूप में बाहर प्रवहमान होता है और सृष्टि के कण कण को झंकृत करता है, ऊर्जायित करता है। तो रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर बताई दी कि वो मूल प्राण स्पंद है जो चैतन्य के अंदर, और चैतन्य के अंदर जो है वो सारी शक्ति सारी सत्ता चैतन्य के अंदर ही विद्यमान है। चैतन्य ही एकमात्र सत्ता है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ये समर्थ है? ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है। तो ऐसे ही सत्ता के जो एक अंग हैं, एकादश रुद्र हैं, और स्पंद के रूप में बाहर उससे प्रवहमान हो रहे हैं। माने क्या हो गया? नाद की धारा। तो वहां पे बल का पारावार नहीं हो सकता। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।